WHO के हिसाब से किन्नर 7 टाइप के हिसाब, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन आप देखते हैं ना, ये पूरी तरह से नॉर्मल मेल होते हैं। प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जहाँ पे वो रहने के लिए आई है वहाँ पे ये डॉन लोग होते हैं जो नए किन्नरों को लेके उनको बंधुआ मजदूर की तरह रखते हैं। बहुत किन्नरों से मिला, बहुतों ने ये फिल्म भी देखी। उनका कहना है कि जो टॉर्चर मैंने दिखाया है खाली 10% है, एक्चुअल टॉर्चर इससे बहुत ज़्यादा भी होता है। सेलिब्रेशन पे जाते हैं, वहाँ हैवी अमाउंट्स लेते हैं शादी वगैरह में वो, और कभी कभी ये पैसे की ज़रूरत पूरी नहीं होने पे प्रोस्टिट्यूशन में भी जाते हैं ये, क्योंकि पैसा तो इनको लाना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश ही नहीं। उसी यूनिवर्स की रचना है जिसकी रचना हम और आप हैं। तो अगर हम उस क्रिएशन को दुत्कार रहे हैं तो हम क्रिएटर को दुत्कार रहे हैं। मैंने ये माना कि ये क्रिएटर की रचना है, सम्मान की पात्र है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बेहद स्वागत है। और आज की चर्चा हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत के साथ होने वाली है जो ना सिर्फ एक नेचुरोपैथ एक्सपर्ट हैं, बल्कि एक समाज सेवी के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं। एक ऐसे सिक्के के पहलू पर जिस पर हमारे समाज में बहुत बुदबुदा कर ही बात होती है, ट्रांसजेंडर सेक्शन के बारे में, और उनके बारे में बहुत लोग सोचते भी नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर पीयूष सक्सेना एक ऐसी शख्सियत है जो ना सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि उनके लिए काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पीयूष सक्सेना, बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। और क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात हो रही है, तो ट्रांसजेंडर सेक्शन जो है हमारे समाज का, वहाँ पर बहुत कम ही या तो काम होता है या फिर उनके बारे में चर्चा बहुत कम की जाती है। हम पुरुष, महिला, बच्चों के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, सरकार भी सोचती है, बट ट्रांसजेंडर की जहाँ जब बात आ जाए तो फिर वो थोड़ा सा पीछे चले जाने वाली बात होती है। आपने जो अभियान शुरू किया, ये कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, इसके बारे में बताइए, और सबसे पहले आपके अभियान के बारे में। मैंने इसको 2007 में शुरू किया, आज इसको 18 साल हो चुके हैं। थोड़ा नेचुरल क्यूरियोसिटी भी थी कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा मुझे थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया था। और हुआ ये कि मैं बॉम्बे बेस्ड हूँ, बांद्रा में कार में बैठा हुआ था और किसी ने आके दरवाज़ा खटखटा के 10 रुपये मांगे, देखा वो किन्नर था। एकदम से मन में ख्याल आया कि कभी वक्त पलट जाए तो ये भी हो सकता है कि मैं उसकी जगह और वो मेरी जगह पे हो, तब मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, और वहीं से मेरी ज़िंदगी बदल गई इनके बारे में सोचने की, करने की। फिर धीरे धीरे मिलना शुरू किया इनसे। ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव कम्युनिटी है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, किताबों में होता नहीं है, घर में हम बात करते नहीं हैं, फ्रेंड सर्कल में इनके बारे में बात करते नहीं हैं, पता चले भी तो कैसे। और देखिए, आपने तो फिल्म देखी हुई है, मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स बता दूं कि किन्नर क्या होते हैं। WHO के हिसाब से किन्नर 7 टाइप के हिसाब होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन आप देखते हैं ना, ये वो ग्रुप है बॉर्न एज ए नॉर्मल मेल। ये पूरी तरह से नॉर्मल मेल होते हैं। इनके पैदा होने पे घर में लड्डू बांटे जाते हैं कि उनके घर में बेटा पैदा हुआ है। आज तक वर्ल्ड में कोई ऐसी पैथोलॉजी नहीं है कि बर्थ के टाइम पे बता दें कि वो किन्नर है। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको फील होता है कि वो लड़की है। अच्छा। ये सारा फीलिंग्स का है, ऑर्गन्स, फिजियोलॉजी सब कुछ उसकी बॉय की तरह है। ये एक टाइप है। इसके बाद एक रिवर्स टाइप होती है, बॉर्न एज ए गर्ल फीलिंग दैट शी इज़ ए बॉय। इसके अलावा और केसेस भी होते हैं, जैसे कि वेजाइना फ्यूज्ड फ्रॉम बॉटम 2/3 साइज जुड़ गया, वो ऊपर से 2/3 जुड़ गया, पेनिस की साइज छोटी रह गई, यूरेथ्रा की ओपनिंग आगे की बजाय पहले से हुई। ये अलग अलग टाइप हैं। मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ सिर्फ एक पे, क्योंकि मोस्ट कॉमन वही होती है, बॉर्न एज ए नॉर्मल मेल हैविंग फीलिंग्स ऑफ ए फीमेल। और ध्यान कीजिए, छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं होता जेंडर के बारे में। 2-3 साल की उम्र में उसको पहली बार पता चलता है कि 2 तरह के लोग होते हैं,
एक जो नेकर टी शर्ट पहनते हैं, दूसरे जो फ्रॉक पहनते हैं। तब उसको लगता है कि हमको तो फ्रॉक पहननी है, हमको लाली पाउडर लिपस्टिक लगाना है, और वहाँ से केओस शुरू होता है। लड़का जब शुरू में थोड़ा सा करता है तो उसको खेल समझा जाता है। जब वो जुट के इंटेंसली फील करके होता है, तब लगता है कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा होते होते 5 साल लग जाते हैं। दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि अगर किन्नर के बारे में ठीक से समझना है तो मेरी फिल्म और नेहा नहीं बिक पाई ज़रूर देखें। लिंक नीचे दिया हुआ है, आपने देखी हुई है, आप समझ सकते हैं उस बच्चे को कितनी इंटेंस डिज़ायर होती है कि उसको लड़की की तरह ट्रीट किया जाए, और ये हो नहीं पाता है। कैसे होगा? जिस बच्चे को माँ बाप ने 3-4 साल तक लड़के की तरह पाला है, और फिर फिजियोलॉजी 6-7-8 साल की उम्र होते होते उस बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट्स के अगेंस्ट प्रेशराइज किया जाता है। तमाम घरों में पूजा पाठ होता है कि इसको समझा जाए, कर ले, लेकिन नहीं समझ, फीलिंग्स हैं ये। और उसके बाद उस बच्चे को घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स उस बच्चे के लिए जो ताने होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और निकालने के बाद इसको घर से निकाल दिया जाए, उसका दर्द आप सोच सकते हैं क्या दर्द होगा। और उसको गुरु लोग, जो दूसरे किन्नर लोग हैं, वो रिसीव कर लेते हैं और रिसीव करके उसका स्वागत करते हैं। ये 21 डेज का प्रोग्राम होता है, जिसमें शुरुआत के 7 दिन बड़ी आवभगत होती है। बच्चे को लगता है कि यार जन्नत में आ गए, सब अपने जैसे लोग हैं, ख्याल कर रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है जिसको कभी नहीं मिला, और कम से कम अपने जैसे लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल। बड़ा खुश होता है बच्चा, और वहीं पे उसको लड़के के कपड़े छोड़ के लड़की के कपड़े दिए जाते हैं, ड्रेस होती है उसकी, ताली बजाना सिखाया जाता है, और इसके बाद वो वहीं रहना शुरू कर देता है। खाने में भी जो वो चाहता है वो खाने को दिया, किसी तरह की टोका टाकी नहीं। प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जहाँ पे वो रहने के लिए आई है वहाँ पे ये डॉन लोग होते हैं, जो किन्नरों को, नए किन्नरों को लेके उनको बंधुआ मजदूर की तरह रखते हैं और बेगिंग के लिए फोर्स करते हैं। फोर्स बेगिंग के लिए कम है, टू एक्सट्रैक्ट मनी की डेली रोज का इतना दे के जाओ। मैं रिपीट करूँगा, और नेहा नहीं बिक पाई, मेरी फिल्म का लिंक दिया है, इसको पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। फिल्म के साथ मेरा डिक्लेरेशन है कि जो कुछ भी फिल्म में दिखाया गया है वो पूरी तरह से सच है, और मैंने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है। सेंसर ने पास किया हुआ है। 2011 में बनाई थी मैंने ये फिल्म, 14 साल आज होने आ रहे हैं। इसकी वजह से बहुत अवेयरनेस आई है समाज में, लोगों को पता चला है कि इनकी अंदरूनी लाइफ क्या होती है। बस इनको बंधुआ मजदूर की तरह रखते हैं और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है। और इनके कमांडमेंट्स ऐसे हैं कि वो पब्लिक को अपना नाम बताने की भी इजाज़त नहीं देते, इसीलिए आपको किन्नरों के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो ये मेरी बुक भी है, ये भी आप दिखा दीजिए दर्शक, लाइफ ऑफ एन अंश। लाइफ ऑफ एन, राइट जी। तो इस मिशन का क्या उद्देश्य रहा है? क्यों आपने सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ही चुना है, और क्या मिशन है? क्या बचाना मिशन है या कुछ और मिशन है? कई तरह के हैंडीकैप गॉड यूनिवर्स क्रिएट करता है। किसी के आंखें नहीं है, दिखाई नहीं देता, किसी के सुनाई नहीं देता, किसी के हाथ पैर की प्रॉब्लम है। सबके सब लोग समाज में घुल मिल के रहते हैं, कोई घर से नहीं निकाला जाता। ये सिर्फ इस कम्युनिटी के साथ होता है, इनको घर से निकाला जाता है। तो जब मैंने ये देखा कि इनको घर से निकाला जा रहा है, तो काफ़ी तकलीफ हुई कि किसी बच्चे के लिए उसके माता पिता उसको छोड़ दें, ये तो उचित नहीं हुआ। लेकिन किया जाए, माता पिता को समझाना, ये उद्देश्य तो बहुत छोटा होता मेरे लिए कि 1 से बात करें, 2 से बात करें। मैंने इस पूरी समस्या को समाज तक पहुंचा दिया, और उसका फ़र्क ये पड़ा है कि आज किसी के भी घर में अगर ऐसा बच्चा होता है, 2011 के पहले उनको भी नहीं पता था कि सच्चाई क्या है, किन्नर कौन होते हैं, कैसे रहते हैं। आज सबको पता है। ये सच है कि अब लोगों ने उस तरह के बच्चे होने के बाद नेट पे देखते हैं, तो नेट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये देखने के बाद
उसको घर में ही रखते हैं, निकालते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है जी। इनकी हालात में। और दूसरा था सरकार का ध्यान आकर्षित करके कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने PIL फाइल की। PIL कुछ इनके वोटर्स ID कार्ड के लिए थी, कुछ इनकी सर्जरी के लिए थी और मेनली बॉन्डेड लेबर के लिए थी। अब मैं आपको बताऊं वोटर ID कार्ड के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि वोटर ID कार्ड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है इनको? क्योंकि संविधान में तो क्लियर कर दिया हुआ है कि 18 साल से ऊपर वोट दे सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? और बार बार ये कहना कि हमने थर्ड जेंडर डिक्लेयर कर दिया है, इनके लिए सुविधा हो गई, उससे वोटर ID कार्ड कैसे मिलेगा? ठीक है, तो वोटर ID कार्ड में प्रॉब्लम इनकी ये थी, वोटर ID कार्ड में फादर का नाम चाहिए और एड्रेस चाहिए। फादर का नाम ये देना नहीं चाहेंगे। आधार कार्ड में फादर का नाम ये देना नहीं चाहेंगे। जिस फादर ने अपने बच्चे को घर से निकाला हो मार काट के, वो बच्चा कैसे अपने फादर का नाम देगा? नंबर 1। नंबर 2, जिस घर से उसको निकाल दिया गया हो उस घर का एड्रेस वो कैसे दे देगा? ये प्रॉब्लम एक्चुअल थी। और मैं मिला इलेक्शन कमिश्नर के यहाँ और उन्होंने रास्ता निकाला कि फादर के नाम की जगह गुरु का नाम दे दें, किसी भी गुरु का नाम दे दें और एड्रेस में जहाँ वो रह रहे हैं वो दे दें। डॉक्यूमेंट नहीं है तो सरकार वेरीफाई करा लेगी। और आधार कार्ड बनने शुरू हो गए इनके, वोटर ID कार्ड बनने शुरू हो गए, ये वोट देने लग गए अपनी कैपेसिटी में, वरना ये प्रॉब्लम थी। और एक चीज़ होती है कि आप सोच सकते हैं कि आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड की सिग्निफिकेंस क्या है? हमारे लिए एक चीज़ होती है, आप ध्यान कीजिए, आपकी मेड के यहाँ भी अक्सर 2 मोबाइल होते हैं। इनको मोबाइल कहाँ से मिलेगा बिना डॉक्यूमेंट के? और बिना डॉक्यूमेंट के अगर मोबाइल नहीं मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम आती है कि एक कॉल करने के लिए इनको गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और गुरु एक कॉल करने के लिए इनसे अंधाधुंध शर्तें रखाती है, विच में इंक्लूड कि रात को 2 घंटे मेरे पैर दबाना। हाँ, ये आप समझिए, जब तक आप फिल्म जैसे दर्शकों को बताया जाए, फिल्म में ये सब मैंने क्लियर किया है कि बंधुआ मजदूर की तरह रहते हैं। जो बोल दिया गया वो करना ही करना है, उसमें गुंजाइश है ही नहीं कुछ ना करने की। एक चीज़ और आपने ध्यान से दिएगा, मेरी फिल्म में जब तक गुरु है ना, सिर्फ गुरु बैठते हैं, सारे चेले खड़े रहते हैं। इनकी तो लाइफ की बहुत सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन प्रेमी बहुत होते हैं। और फैक्ट है कि मुझे इनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। ये तो बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आप कैसे टच में आए इनके साथ और कैसे रेड लाइट से आपकी जर्नी ट्रांसजेंडर के साथ शुरू हुई, हाँ। तो आप इनके लिए क्या क्या करते गए, कैसे कैसे किया आपने, इसके बारे में बताइए। प्रज्ञा जी, सही बात तो ये है कि 2007 में जब मैं गया था इनसे पहले मेरे मिलने के लिए, मैंने भी नहीं सोचा था मैं इनको किताब लिखूंगा, मैं PIL फाइल करूंगा, मैं इनके राइट्स के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाऊंगा, तमाम कमेटीज़ का मैं मेंबर हूं। ये भी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ यहाँ बैठ के इंटरव्यू दूंगा। ये तो सब वक्त की बात है कि विषय को आपने पहचाना। शुरुआत यात्रा की ऐसे हुई कि मैंने बताया ये कम्युनिटी जो ना सीक्रेटिव है, इनके बारे में बात करना संभव नहीं है, आसान नहीं है। और बाकी मेरा भाग्य था, जब विषय के बारे में बात करना शुरू किया, मिलना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके परतें खुलती गई। और फ्रैंकली स्पीकिंग मज़ा आता गया कि बाप रे बाप कितने सीक्रेट, इनके खाने को लेके, इनकी पूजा को लेके, इनके लाइफ स्टाइल, इनके ड्रेस। आपने देखा ये हमेशा साड़ी पहनते हैं, बिल्कुल ऐसी ड्रेस में कभी आता ही नहीं है। कमांडमेंट्स हैं, इनका दिल करता है, लेकिन गुरु के कमांडमेंट्स हैं, उसमें समझौता हो ही नहीं सकता। साड़ी ही पहननी है, साड़ी ही पहननी है, कोई शक ही नहीं है इसमें। तो साड़ी क्यों पहननी है? साड़ी से क्या सिंबलाइज होता है? ये एक तरह का प्रेशर बना के रखा गया है ये कि बस जो नियम कानून है उसी में रहो, उसके बाहर गए तो सजा इनकी दंडेल होने की होती है। इनको पनिश डिक्लेयर कर देते हैं और उस डिक्लेरेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये किसी और किन्नर से बात नहीं कर सकते। मैन इज ए सोशल एनिमल। अगर बात करने को मना कर दिया जाए ना, आप नहीं कल्पना कर सकते क्या हालत होती है। फिल्म में देखिए जब उसको नेहा को घर से बाहर निकाला गया है, कितना दर्द हुआ है उसको, और वो जिसके ऊपर गुजरता है
वही जानता है। और बाय द वे मैं बताऊं, मैं बहुत किन्नरों से मिला, बहुतों ने ये फिल्म भी देखी। उनका कहना है कि जो टॉर्चर मैंने दिखाया है ये खाली 10% है, एक्चुअल टॉर्चर इससे बहुत ज़्यादा भी होता है। इससे भी ज़्यादा उन्हें सहना पड़ सकता है, मतलब किन्नर समाज जो है वो उन्हें निकाल भी सकता है अपने समाज से, ऐसा भी संभव नहीं, है? किन्नर समाज उनको अपने समाज से नहीं निकालेगा। किन्नर समाज उनको अपने पास रखेगा, लेकिन फोर्स करेगा कहीं से भी पैसा लेके आओ। अच्छा। हाँ, पैसे के लिए कोई दया नहीं। और अगर ये पैसा ना लेके जाएं तो? मारकूट करेंगे बुरी तरह से, जैसे मैंने फिल्म में दिखाया है कि पैसा लाएगी कैसे नहीं। हाँ। मतलब इसमें चॉइस ही कहाँ है। और वो अकेली है, उसके साथ पूरी गुरु की टीम है, गुरु के बाकी चेले भी अपोज करती है, क्योंकि वो तो पैसा लेके आ रहे हैं। तो पैसा ये कैसे भी करके लेके आते हैं। तभी जो है जैसे कभी बच्चे हुए या ऐसा कुछ हुआ तभी ज़्यादातर किन्नर्स जो है, या फिर हमें रेड लाइट्स पर भी नज़र आ जाती हैं। इनका काम भीख मांगना है। भीख में पैसा मिल गया ठीक है, अदरवाइज ये एक्चुअली मंगती कहलाती है, जिसमें भीख मांगने के जाते हैं। फिर सेलिब्रेशन पे जाते हैं, वहाँ हैवी अमाउंट्स लेते हैं शादी वगैरह में वो। और कभी कभी ये पैसे की ज़रूरत पूरी नहीं होने पे प्रॉस्टिट्यूशन में भी जाते हैं ये, क्योंकि पैसा तो इनको लाना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश ही नहीं। जी, आपने जब इनसे मुलाकात की, इनके लिए काम किया, फिल्म बनाई, आपने बुक लिखी, PIL फाइल किया आपने, क्या चैलेंजेस आपको खास तौर पे उस वक्त मिले? मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज, मैंने भी नहीं सोचा था ये आएगा। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ चेलों के लिए गया था, क्योंकि मेरे ट्रस्ट का नाम है सेल्वेशन ऑफ ऑप्रेस्ड यूनक्स। मैं सिर्फ दबे हुए चेलों के लिए बात कर रहा था। उनको दबाने वाले तो गुरु थे, अब सारे के सारे गुरु मेरे अगेंस्ट हो गए। मैंने भी सोचा ठीक है, देखा जाएगा क्या करेंगे। और गुरुओं ने अगेंस्ट होकर सरकार के पास लिख के दे दिया कि पीयूष सक्सेना उनके मैटर में बोलने वाले होते कौन हैं। आप सोचिए, गुरु पूरी तरह से ये कर रहे थे कि किसी भी तरह से सीक्रेट्स बाहर ना जाएं। और मैं भी लगा हुआ था कि ठीक है, देखते हैं कहाँ तक लड़ पाता हूँ मैं। और लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं रास्ता निकलता चला गया। और फाइनली 2.5 साल के युद्ध में, युद्ध ही कहूँगा मैं उसको, जैसा जैसे मैंने चाहा था वैसे वैसे नोटिफिकेशन सरकार से जारी हुए, जिसमें पहला था वोटर्स ID कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए। दूसरा था इनकी एक निर्वाण सर्जरी होती है, जिसमें पेनिस ये कैस्ट्रेशन कराते हैं, अपना वॉलंटरली कराते हैं, जिससे इनके मन में फेमिनिन फीलिंग जो है उनके चलते दाढ़ी के बाल गिर जाएं, चेस्ट के बाल गिर जाएं, थोड़ा सा ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, इनके बॉडी कर्वेशियस हो जाती है। इसके लिए सर्जरी करते हैं, उसको रेगुलराइज लीगलाइज करने के लिए मैंने किया। फिर ये जो बॉन्डेड लेबर की तरह रहते हैं उसको मैंने कैप्चर किया था कि एक नोटिफिकेशन इस बारे में इशू किया गया है कि जो कोई भी किन्नर बॉन्डेड लेबर की तरह रह रहा है वो सरकार को एक पत्र डाल दे, सरकार उसका ध्यान करेगी। इस तरह से काफ़ी कुछ अचीव भी हुआ और समाज में भी काफ़ी अवेयरनेस आई। मैं स्कूल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में लेक्चर्स लेने के लिए जाता हूँ। लोगों को कम से कम पता तो चले कि कम्युनिटी कौन है और इनके साथ करना क्या है। और वैसे भी सोच के देखिए, ये भी इंसान है और उसी यूनिवर्स की रचना है जिसकी रचना हम और आप हैं। तो अगर हम उस क्रिएशन को दुत्कार रहे हैं तो हम क्रिएटर को दुत्कार रहे हैं। मैंने ये माना कि ये क्रिएटर की रचना है, सम्मान की पात्र है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए। एक तरीके से समाज जो है उसने हमेशा से ही इस वर्ग को कहीं ना कहीं नकारा है एक्सेप्ट करने से। अब भले ही आ गया हो, लेकिन पहले से हमेशा से ये रहा है। तो सामाजिक प्रतिक्रिया क्या थी आपके कार्यों को लेकर, और ख़ासतौर पर ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी पर? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर काम करने में प्रतिक्रिया को कुछ टुकड़ों में बांटते हैं। चेले बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके लिए कोई बोलने वाला खड़ा हुआ, लेकिन वो खुल के कह नहीं पाते थे, अलग से आके बताते थे। गुरु अगेंस्ट थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी प्रोफेशन पे लात पड़ रही थी। समाज के जिस जिस वर्ग को इसके बारे में पता चल रहा था, प्रबुद्ध वर्ग, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि एक नए अछूते विषय पे इतनी जानकारी मिल रही थी और उनकी तमाम जिज्ञासाओं के उत्तर मिल रहे थे। अच्छा, आने वाले समय में आपके क्या प्लान्स हैं खासतौर पे? इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं
ये स्पेसिफिक टू बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये मेन स्ट्रीम में रहते हैं, इनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती। ऑफिस में आते हैं, काम करते हैं, ये घरों में आते हैं, आना जाना होता है। हाँ ठीक है, एक डिफ़िकल्टी है, उसके साथ भी जैसे बाकी के लोग रहते हैं ये भी रहते हैं। इंक्लूज़न थ्योरी, और मुझे बहुत सूट करता है ये इंक्लूज़न थ्योरी। इनके पास आना जाना हो, और अगर हमारे दर्शक लोग हमसे पूछना चाहें कि क्या कर सकते हैं, तो मेरा पहला निवेदन होगा कि वो फिल्म देख लें। ये दूसरा, किन्नरों से मिलना जुलना शुरू करें और इनके बारे में बात करना शुरू करें। ये वही इंसान है जैसे हम लोग हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं। और जस्ट एक चीज़ और, ये बहुत प्रेमी होते हैं और मुझे इनके साथ मिलके अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और ये थी पूरी जानकारी। और डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने जिस तरीके से कई बातों पर जो है गौर किया है, और नेशनल खबर की तरफ से भी हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आखिर नेहा क्यों बिकी और नेहा नहीं बिक पाई, ये जो फिल्म है ये आप एक बार ज़रूर देखिए और आपको समझ आएगा कि आखिर इस फिल्म में जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उन्हें किस तरीके से प्रताड़ना दी जाती है। और असल जीवन में जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो तो 10% ही है और आप सिर्फ 10% ही देख रहे हैं, तो सोचिए आपको कितना दुख हो रहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो फिल्म देखने के बाद, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।